नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सोचेंगे कि आज मैं एकदम से पूरा हिंदी में बात कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स नहीं बोला, वेलकम बैक नहीं बोला। रीजन वाइज आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर मतलब या 14 सितंबर मतलब विश्व हिंदी दिवस या भारतीय हिंदी दिवस। ये हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है और इसके एक अपना ही स्टोरी है, मतलब इसकी एक अपनी ही कहानी है कि कैसे हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाया गया, किन किन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई, कब हिंदी को इंडिया में मतलब मदर टंग के लिए बोला गया और फिर बाद में वर्ल्ड वाइड भी इसे एक प्रॉपर लैंग्वेज के तौर पर लिया जाने लगा। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उस अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो थिंग इज कि आजकल अपन लोग देखते हैं कि ऐसे तो इंडिया की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हिंदी है, जो देवनागरी लिपि से आई है। देवनागरी लिपि में लिखी गई है हिंदी। बट आजकल फैशन बन गया है इंग्लिश का। इंग्लिश मतलब हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश को महत्व ज़्यादा देते हैं, हिंदी को नहीं देते हैं। बट फिर भी 250 मिलियन लोग आज भी हैं जो हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश यूज होती है, लेकिन मतलब जो कमांडिंग लैंग्वेज है वो हिंदी ही है उनके लिए। इनफैक्ट मेरे लिए भी, मैं इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी यूज़ किया करती हूँ। इंग्लिश वो होती है कि वो हिंग्लिश बन जाती है, हिंदी में इंग्लिश थोड़ी सी मिक्सड होती है तो वो हिंग्लिश हो गई। बट जो कमांडिंग लैंग्वेज है, जो मेरी प्रेफरेबल लैंग्वेज है, वो हिंदी है और हिंदी ही होनी चाहिए। आपने कभी सुना है कि फॉरेन में लोग इंग्लिश को छोड़कर या फ्रेंच को छोड़कर, स्पेनिश को छोड़कर वो आपकी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? हम नहीं देखते हैं, वो अपने लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। तो हम क्यों इंग्लिश को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दें? हमारे पास हमारी एक भाषा है जो बहुत खूबसूरत है, उसका हर एक शब्द, उसका अपना एक अर्थ है, एक मतलब है। अब जैसे इंग्लिश में एक वर्ड के 4-4, 5-5 मतलब होते हैं, लेकिन हिंदी में हर शब्द के लिए अपना एक शब्द है, हर एक चीज के लिए अपना एक शब्द है। कोई भी चीज मिक्स एंड मर्ज नहीं है, राइट? तो हम क्यों इंग्लिश को इतना ज्यादा महत्व दें? मैं तो बोल रही हूँ कि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश सेकेंड होनी चाहिए। आजकल स्कूलों में देखा जाता है इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में आती है, बट ये गलत है। इट्स टोटली रॉन्ग। क्या आपने फॉरेन में कहीं देखा है या कहीं पे भी आपने देखा है कि वहां पर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज दिया गया है और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है? नहीं, वो इंग्लिश को ही फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि तुमको इंग्लिश आए ना आए, तुमको हिंदी आनी चाहिए। इंग्लिश सीखो, लेकिन हिंदी भी तुमको उतनी ही आनी चाहिए जितनी इंग्लिश आती है। आजकल बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे इंग्लिश तो बहुत इजीली लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन वहीं जब बात हिंदी की आती है तो वो हिचकिचाते हैं, डरते हैं लिखने से, बोलने से। पर ये गलत है। मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की है। आई नो हिंदी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब बहुत ही खूबसूरत भाषा है। अब जैसे देखो, मासी, चाची ना और मामी, ये सब जो हैं हम लोग अलग अलग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंटी। कोई भी हो, मासी हो आंटी, मामी हो आंटी, चाची हो आंटी, बुआ हो आंटी, कोई भी हो, सब आंटी। लेकिन हमारे हिंदी में सब के लिए अपना एक शब्द है, राइट? और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स निकल के आएंगे। इंग्लिश के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी से निकल के आए हैं। तो जब हमारे पास भगवान ने हमको इतनी खूबसूरत भाषा दी है, तो हम क्यों किसी और की भाषा को अपनी कमांडिंग लैंग्वेज बनाएं? हम नहीं बनाएंगे। हाँ, मिक्सिंग चलेगी, बट
कमांडिंग नहीं बनाएंगे कि भाई हम सिर्फ इंग्लिश ही बोलें। नहीं, हिंदी इतनी खूबसूरत है कि उसे किसी और की जरूरत ही नहीं है। वैसे हिंदी को फर्स्ट टाइम कमांडिंग लैंग्वेज या हमारी मातृभाषा के तौर पर 14 सितंबर 1949 में मिला था, और इसके लिए भी काफी लोगों की मेहनत थी, जिनकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, मुमकिन हो पाया। और हिंदी दिवस के लिए एक खूबसूरत छोटी सी 4 पंक्तियां लिखी हुई है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता का की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ झूठ नहीं है, एकदम सही लिखा हुआ है। आप सोचोगे देख के बोलिए, क्योंकि मैंने लिख के रखा है। मैंने मतलब गूगल में पूरा हिंदी दिवस के बारे में पूरा सर्च किया, एंड देन मैंने उसे एक जगह नोट डाउन किया, एंड देन मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ, जो मैंने देखा, पढ़ा और समझा। 14 सितंबर 1949 में जब हिंदी को भारतीय भाषा के तौर पर अपनाया गया, तो ये 2 लैंग्वेज थी जिनको हमने अपनाया था, ठीक है। और इसके पीछे जिन महान लोगों का हाथ था, उनमें से सबसे पहले थे भैरव राजेंद्र सिन्हा। आज के दिन उनका जन्मदिन भी है। आज के दिन वो 1949 में वो पूरे 50 साल के हुए थे, और उस दिन ही हिंदी को मातृभाषा के तौर पर, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर अपनाया गया था। इसके अलावा जो बड़े दिग्गज लोग, जो महान लोग हैं, उनके नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्ता, सेठ गोविंद दास जी। इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे हिंदी लैंग्वेज को एक मातृभाषा को तौर पर अपनाए जाने के पीछे। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर को, जो लोग जानते हैं, मानते हैं, वो लोग हिंदी दिवस जरूर मनाते हैं। बहुत सारी स्कूल्स और कॉलेज आज भी ऐसी है जो हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करती हैं। इसको मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो लोग नहीं जानते हैं, हिंदी का महत्व नहीं जानते हैं, हिंदी के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि भाई देखो, हिंदी का एक अपना एक इतिहास है, एक अपनी कहानी है, तुम ये जानो और तुम उसे अपनाओ, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। तो ये थी कुछ बातें जो मैं हिंदी दिवस के बारे में जानती हूँ, या मैंने पढ़ा है, या मैंने देखा है, सुना है। तो बस आज सोचा आपके साथ वही शेयर करूँ, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और ये हमारे इंडिया का एक तरह का फेस्टिवल है, इंडियन फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का ब्लॉग पूरी तरह से हिंदी दिवस के ऊपर, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, वगैरह वगैरह। बच्चे आपको 2 पोएम सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे हिंदी पर, आहाना भी सुनाएगी, बीबो भी सुनाएगी, और अगर हुआ तो मैं भी आपको कुछ सुनाऊंगी। तो ब्लॉग एंड तक जरूर देखना। सुनाओ आना। कुर्सी बोली।
संस्कृत की एक लाडली बेटी है हिंदी। बहनों को साथ लेकर चलती है हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाठ्य है, प्रवास है, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सुर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी के माथे पर वरदस्त है, निश्चय ही वंदनीय मां सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई वैर नहीं है, अंग्रेजी से भी इसका कोई वैर नहीं है, उसको भी अपने मन में लुभाती है हिंदी, उसको भी अपने मन में लुभाती है हिंदी। यूं तो देश में कोई भाषाएं हैं, यूं तो देश में कई और भाषाएं भी हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। ये हैं कुछ पंक्तियां मृणालिनी धुले जी की लिखी हुई। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी हो और आशा करती हूँ आपको बच्चों की भी कविताएं अच्छी लगी हो। बच्चों ने तो बच्चों वाली जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कविताएं होती है वो वाली ही सुनाए, बट बच्चे उतना भी सुनाए तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे, आपको हिंदी दिवस के बारे में जानकर अच्छा लगे, आपको हमारा ऐसा एक्सप्लोर करना अच्छा लगे चीज़ों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को, व्लॉग्स को लाइक करें, कमेंट पे लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। और तब तक के लिए नमस्कार, ऑल इज वेल। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।